हाय गाइस व्हाट्स अप। तो बेसिकली एक छोटी सी वीडियो बनानी थी मेरे को ऑन हाउ टू इफ यू हैव टू scale your capital, how should you go about it, and if you're starting from something like a low capital, how can you sell options for a pretty long time, right? उसके पहले मैं यहाँ पे ये ऐड कर लेता हूँ 137,500। ठीक है। Okay, so what is this? This is basically a small account that I'm currently using, जिसमें मैं mainly purely जो है अपना गैम्बलिंग या आप बोल सकते हो, मैं बहुत ही एग्रेसिव ट्रेड्स लेता हूँ। और इसका जो कैप है वो भी बहुत कम है, इसका 3 लाख रुपए का कैप है। आप इसमें ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो, जो भी करना है आपको करो। बट मैं पर्टिकुलरली इस अकाउंट पे बहुत ही ज़्यादा लाइक क्या बोलते हैं, रिस्की ट्रेड्स लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया, ये एक मेरा अकाउंट है। दूसरा अकाउंट में क्या रखता हूँ कि जहाँ पे मेरे को यार बहुत ही नॉमिनल रिस्क के साथ ट्रेड्स लेना है, राइट? सो एक सेकेंड। हाँ, सो नॉर्मली नॉमिनल रिस्क्स लेने हैं, मतलब बेसिकली अपना सिस्टम फॉलो करना है और वो सिस्टम के साथ ही अटैच रहना है ऑल गिवन टाइम्स। ठीक है, तो इस अकाउंट पे एक मैंने बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस लिया था, जहाँ पे मैंने जा करके एग्रेसिव ट्रेड ले लिया और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड ले लिया। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया नहीं यार, मेरे को ना एक सेकेंडरी छोटा अकाउंट चाहिए जहाँ पे मैं एग्रेसिव ट्रेड्स लूँ। मैं बड़े अकाउंट पे गैम्बल नहीं कर सकता। अगेन, ये अकाउंट वैसे कुछ बड़ा है भी नहीं, इट्स अबाउट 30 lakhs। बट मेरी ये वीडियो बनाने का वो क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, उस इंसान को जिस इंसान का कैपिटल ही 10 लाख है उसके नीचे और वो ऑप्शन सेलिंग करना चाहता है। तो उसको कहाँ से चालू करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने करा था पर्सनली। तो देखो, मैं आपको ऐसे एडवाइस दूंगा कि अगेन इट्स टोटली अप टू यू वेदर यू वांट टू टेक इट और नॉट। एंड द अदर थिंग इज, लेट मी जस्ट से ऑन, डोंट एक्सपेक्ट वेरीफाइड पीएनएल फ्रॉम मी, बिकॉज मतलब जिसको मानना है माना मानेगा, नहीं मानना है नहीं मानेगा। तो आई एम इन अ वेरी डिसेंट लॉस ऑन एफ एन ओ, एंड आई डोंट नो हाउ टू ट्रेड। सो आई एम जस्ट पुटिंग आउट डिस्क्लेमर सो दैट कल को मेरे पीछे नहीं आए कोई भी कि अरे भाई मुझे अपना पीएनएल दिखाओ। तो मेरे पास कुछ सिखाने के लिए नहीं है तुमको, मैं बस इसे ज्ञान चोद रहा हूँ इंटरनेट पे, ऐसा मान लो तुम, और देन वॉच द वीडियो एंड इफ आई मेक सेंस, if you want to use it somewhere, that's up to you। if you feel like नहीं यार ये यूजफुल कंटेंट नहीं है, that's up to you, totally up to you। देखो, एक अकाउंट रखो जिसमें तुम जो भी डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हो या जो भी नॉन डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हो कुछ भी, उस अकाउंट पे तुम्हारे को हमेशा सिग्निफिकेंटली लो रिस्क लेना है, राइट? अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी इंसान का एक कोई सिस्टम है जो उसने छोटा मोटा बनाया है, वो बंदा ना 3% पर मंथ का क्या बोलते हैं, लाइक बना लेता है ऑन एवरेज। आई एम जस्ट सेइंग कि लास्ट 6 मंथ्स में उसका 2-3% ऑन एवरेज बना है। ठीक है, उसने कोई भी सिस्टम चलाया ऑन अ लो कैपिटल। तो लो कैपिटल को अब वो स्केल करना चाहता है। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल किसी इंसान के पास, आई एम जस्ट गोना स्टार्ट फ्रॉम 10 lakhs। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लोअर कैपिटल, बट फिर उधर एक्सट्रीम हेजेस लेने पड़ते हैं और यूजुअली यू हैव ओनली प्लेस फॉर डायरेक्शनल सेलिंग एंड यू कैन नॉट डू नॉन डायरेक्शनल सेलिंग, सो इट्स नॉट लाइक अ होल थिंग। पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि देखो, पहली बात, अगर तुम्हें 10 लाख के बाद भी लाइक सेलिंग करनी है और तुम्हारे को पैसे कमाने हैं ट्रेडिंग से, सो इट्स गोना बी वेरी हार्ड, दैट्स वन पार्ट। द अदर पार्ट इज इसको पैसा कमाने के लिए नहीं, बट मोर और लेस इसको ऐसे एज इन सीखने के लिए यूज करना, और फिर बाद में जब तुम कैप को स्केल कर पाओ इज वेरी गोना बी मेकिंग मनी। 10 लाख पे बनाना बहुत हार्ड है। 50 लाख 1 CR इज वेयर यू सी द गुड रिटर्न्स, बिकॉज मतलब रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नहीं बोल रहा, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू बोल रहा हूँ। बिकॉज उसके पहले क्या होता है ना, ब्रोकरेज ईट्स अप अ डिसेंट पार्ट, है ना? एंड जस्ट इन जनरल लाइक a lot of times you're not like क्या बोलता हूँ मैं इसको, a lot of times you're taking more risk financially than you can afford without knowing, है ना? तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि किस इंसान को क्या लेना चाहिए। तो लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास 30 lakhs की टोटल सेविंग्स है एंड तुम सोचते हो कि यार 10 लाख रुपए इज व्हाट आई कैन रिस्क इन ट्रेडिंग, जिसमें से अगर तुम्हारा वैर ऑलमोस्ट, लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल, तुम्हारा जो डीडी कैपेसिटी है वो 40% 50% है। ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में तुम्हारे को क्रेजी डीडी कैपेसिटी लेनी पड़ेगी, बिकॉज दैट्स व्हेन यू आर लर्निंग, राइट? तो देखो उस टाइम पे क्या करना, द सिंपल वे ऑफ डूइंग इट इज कि अगर तुम्हारा कोई भी सिस्टम है तो उसको पूरे 10 लाख पे चलाओ। ठीक है, एंड उसका जो भी पीएनएल आता है फॉर द नेक्स्ट, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है, उसको कंप्लीटली सेव्ड रखो। उसको हर मंथ अगर तुम्हें विड्रॉ करना है तो कर लो, या फिर उसको रहने देना है तो भी रहने दो। बट 6 मंथ्स के बाद ना जो भी पीएनएल एक बार अगर अगर 20% के करीब करीब पीएनएल बन के आ जाता है तो उस 20% को बाहर निकाल लो। एंड दैट्स वेयर
आई वुड से द रियल कंपाउंडिंग कैन स्टार्ट, बिकॉज उस 20% को लेकर यू कैन टेक रिस्कियर बेट्स. सो आई एम नॉट सेइंग टू रिस्क extreme amounts of money on your main capital, but on this 20% maybe you can do extremely क्या बोलते हैं, risky directional selling with ITMs वगैरह, which is what I've done initially to build capital अगर आपको करना है तो. Or you can do option buying with a small percentage of that 20%. Again, I don't recommend it, but this is what a lot of people do, right? तो डायरेक्शनल सेलिंग आईटीएम में इज व्हाट आई रिकमेंड. ठीक है, वो मैं रिकमेंडेशन दूंगा. उसमें आप देख सकते हो कि अगर आपको एक आइडिया लग रहा है कि आपका मतलब आपको कोई एज मिल रहा है, तो उस एज का यूज करो और फिर डायरेक्शनल सेलिंग में जाओ और आईटीएम में जाना. वहां पर क्या होता है ना कि आप बहुत तेजी से अपना कैप वो 20% को काफी तेजी से कंपाउंड कर सकते हो. ठीक है, और उस 20% पे जो भी बन रहा है उसको विड्रॉल डाल दो, जो भी बन रहा है उसको विड्रॉल डाल दो. और अब यहाँ से आपका सोल फोकस क्या रहेगा कि उस 20% पे जो भी पैसा बना रहे बैक टू द मेन अकाउंट, और फिर वहां पे कंपाउंड कर रहे हैं विद अ नॉमिनल नॉर्मल रिस्क स्ट्रेटेजी. ठीक है, वहां पर क्रेजी रिस्क नहीं ले रहे अपन, वहां पे अपना 10-12% का वैर रहेगा और अपन टारगेट करेंगे 2 से 3% कमा रहे हैं अपन. बट यहाँ जो रिस्कियर कैपिटल है ना, इज वेयर विल कॉन्सेंट्रेट आर गेन्स, है ना. वहां पे आप डिस्क्रिशनरी ट्रेड कर सकते हो, वहां पे आप कुछ भी कर सकते हो. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग विद दिस. यहाँ पे 3 लाख का कैपिटल विच इज अबाउट 10% ऑफ द बेस वैल्यू, राइट. अगर आपको एक आइडिया लग रहा है व्हाट 10x lev मींस, देन यू गाइस हैव एन आइडिया. बट अदर देन दैट, आई मीन आई एम नॉट गोना डिस्कस इट टू मच. तो इस अकाउंट पे आई हैव मेड समवेयर क्लोज टू, so far close to 3.5 lakhs, so the account has doubled this month. But you can also see I've made a 2,70,000 rupee loss, so the losses are also quite substantial, right? It's not like the losses are not substantial, they are substantial. So इस कैपिटल को मंथ एंड पे मेरा टारगेट रहेगा कि भाई मतलब डेट्स को मत जाना, मंथ एंड पे मेरा टारगेट रहेगा कि ये कैप जो भी इसमें प्रॉफिट आता है, या फिर एटलीस्ट जो बेस कैप है, वो मैं लौटा दूं मेन अकाउंट में, है ना. और फिर वहां पे बैठ के कंपाउंड करूँ मैं, राइट. तो वो टारगेट उस विजन से मैं चल रहा हूँ. एंड द थिंग इज कि मेरे पास जो भी मेरे को लगता है कि मंथली मैं इस अकाउंट में ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले थोड़ा बहुत ऐड किया, एंड फिर जब मेरे को ड्रॉडाउन आया, मेरे को लगा कि यार मेरे को थोड़ा कैप ऐड करना चाहिए, तो मैंने ऐड किया. फिर वहां से थोड़ी रिकवरी आई तो मुझे लगा कि यार थोड़ा कैप ऐड करना चाहिए, तो मैंने वहाँ पे ऐड किया. तो जो भी कैपिटल, लाइक अगर लेट्स अगर आप किसी की जॉब है और वो हर महीना 30 से 40 हज़ार रुपये ट्रेडिंग कैपिटल ऐड करना चाहता है विद बेस कैप एज 10 lakhs, तो जो भी वो लगता है वो अपने मेन बेस कैप में करो. जो 20% से आप रिस्क ले रहे हो वो आप अलग लो, और उस 20% को भी ना मेक श्योर कि वो आपके बेस कैप से ना हो, वो आपके प्रॉफिट से ही हो. दिस इज द ओनली वे ऑफ स्केलिंग इट. प्लस द अदर पार्ट आई वुड से इज हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ पेशेंस. ठीक है, कि आपके पास एक पेशेंस होना चाहिए कि यार मैं आज रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और वो 20% पे भी ना जो जो अलग कैपिटल है उस पर मैं आज एक रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. मैं लूंगा थोड़े तगड़े बेट्स, लूंगा थोड़े रिस्की बेट्स, बट मेरा जो रियल एक्सपेक्टेशन है वो स्टार्ट होता है आज से 6 महीना 1 साल बाद. ठीक है, मैं पहले दिन से तो ट्रेडिंग सीख नहीं लूंगा. वो 20% कैपिटल भी मैं पहले दिन तो उसको डबल कर नहीं लूंगा. मैं वेट करूंगा, मैं 6 महीना 1 साल धीरे धीरे करके वो उस कैप पे भी अच्छा बनाऊंगा. और जरूरी नहीं कि उस 20% पे भी डे वन में एकदम क्लॉक करके गंदा रिस्क लो. ठीक है, डे वन में मेरी, अगर आप अपने बेस कैप पे एक दिन का 0.6 0.7 या 1% का रिस्क ले रहे थे, तो यहाँ पे आप शायद 2 3 4 या 5% का भी रिस्क ले सकते हो ऑन दैट 20% कैप, राइट. तो अगर बेस कैप 1 लाख था, उस पर 2 लाख, 10 लाख था, उस पर 2 लाख बना लिए थे आपने 6 महीने में, तो इधर उस 2 लाख पे आप शायद एक दिन में 10 हज़ार का भी रिस्क ले सकते हो. ठीक है, पर फिर वो आपको अपने स्मार्टली लेना पड़ेगा. जो पैसा बन रहा है 2 लाख के ऊपर, जो भी अकाउंट में वैल्यू आ रही है, विड्रॉ, पुट इट इन द बेस अकाउंट, एंड यू हैव टू डू दैट फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन. ठीक है, ट्राई मेंटेनिंग, ट्राई गिविंग अ रेशियो ऑफ 1:20 और 1:10, है ना. उस रेंज के ऊपर इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. ठीक है. So yeah, that's what my rationale would be, that's what my plan would be if I have to do it. अगेन अगर आप देखोगे ये अकाउंट, तो ये अकाउंट तो आप बोलोगे यार नेगेटिव में अभी भी, तो यार दैट्स वन बिग लॉस दैट आई टेकन. एंड फिर उसके बाद अकाउंट नेगेटिव में, दोनों का मिला के स्टिल पॉजिटिव में. बट अगेन एक तो दूसरी चीज भी है ना जो आई विल ऐड अप, कि ट्रेडिंग में अगर आपके पास एक आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आपकी जो लाइफ है वो ट्रेडिंग पर डिपेंड नहीं करती है, is where you will make good money in trading. Otherwise, it's pretty hard to make good money in trading. तो मेरी लाइफ डिपेंड नहीं करती है, तो that's why maybe I can make it to work out. But किसी और की करती है, तो it would be substantially harder for you to make trading work out, right? So yeah, that's it for the video. I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.